अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और अभी आज जो है इतनी सख्त किस्म की आंधी आई हुई है ना कराची शहर के अंदर और सब कुछ उड़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, ये कैप्चर हो ही नहीं पा रहा, मगर ये 4:30-5 का टाइम है और एकदम से सूरज की कोई ठंडी सी रोशनी होगी। 2 दिन से बेइंतहा गर्मी पड़ी हुई थी और लाइटें वाइटें चली गई हैं, PMT फट गए हैं। अब देखिए क्या होता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैप्चर कर पाऊँ जो उसका व्यू आ रहा है। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, बाकी अल्लाह रहम करे कि और किसी को कोई जानी नुकसान ना हो और लोगों का भी नुकसान ना हो, किसी चीज़ों का, घर वगैरह का। बट ये कि शुक्र है बारिश हुई। 2 दिन की गर्मी ने हमें पागल कर दिया था। मैं तो कह रहा हूँ मम्मा मुझे फ़ोन दो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ ना वहाँ पर। ये मैं कोशिश तो कर रही हूँ कैप्चर करने की। इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है इस वक्त और ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। 2 दिन से गर्मी में सड़ गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मरियम अदनान और आप सब लोग मरियम अदनान के चैनल देख रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी दिनों से कराची में इतनी गर्मी थी कि आप लोग पूछे नहीं कि बस कितनी गर्मी थी। खैर कल मौसम अच्छा था, आंधियाँ बड़ी चली है भाई, बहुत ख़तरनाक था। मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा था, मगर ये कि काफ़ी लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ है। बट आज भी मौसम काफ़ी कदरे बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी आज मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ों का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और वो डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँ, और आप लोग लेना ही नहीं लेना वो सब आप अपने ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अच्छा, तो मैंने दराज.com से ये अलाक लेबॉर्ट्रीज़ वालों की 2 प्रोडक्ट ऑर्डर की थी। ये सनब्लॉक मेरा सेकंड टाइम मैंने परचेज़ किया है ये सनब्लॉक, और ये जो फेस वॉश है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है फेस वॉश का रिव्यू शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये अलाक लेबॉर्ट्रीज़ वालों का है, जो कि मुझे इनका पेज का नाम याद नहीं आ रहा, मैं इनको स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी यहाँ पर। उन्हें सिर्फ दराज.pk के ऊपर जो उनकी ऐप है वहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर है जो ये अलाक लेबॉर्ट्रीज़ की प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, और उनका ये मैंने मेलासाइड वाइटनिंग फेस वॉश ऑर्डर किया था। मैंने सोचा कि इनका सन ब्लॉक तो मैं ये सेकंड परचेज़ है मेरी, तो हो सकता है कि ये भी अच्छा निकले, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें लिखा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें लिखा क्या और क्या देखकर मैंने मंगाया। मैं कभी भी अपने परचेज़ जो है बस ऐसे इंस्टेंटली फ़ौरन से बाय नहीं करती हूँ, हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ और बहुत ज़्यादा उसकी रीड करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही मैं ना किसी चीज़ को ख़रीदती हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसे पेट पे नहीं उठते। अच्छा, तो इसके ऊपर लिखा है कि इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस एंड वाइटनिंग फेस वॉश फॉर सपोर्ट फास्टर एंड लॉन्गर लास्टिंग फेयरनेस। सही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, गोरा होना किसको अच्छा नहीं लगता, गोरों को भी और गोरा होना, जिनको जो गोरे नहीं उनको भी गोरा होना, तो देख लेते हैं। और ये लिखा हुआ है कि परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। तो मेरी स्किन टाइप क्या है, वो है कॉम्बिनेशन, ऑयली टू कॉम्बिनेशन। मेरा टी जोन एरिया जो है वो ऑयली होता है और मेरे चीक्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ नहीं होते हैं, बट यूजुअली इनके ऊपर एक्नी हो जाती है सम टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से, सम टाइम आप ऊँट पटांग कुछ खा लेते हो उसकी वजह से। सही, तो ये जो मेरी एक्नी है ना, ये कुछ ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। मैं अपनी एक्नी को कभी भी छेड़ती नहीं हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी एक्नी को 3 महीने हो चुके हैं। और तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं कि जो अच्छा फेस वॉश होगा वो आपकी स्किन को क्लियर आउट भी करेगा, आपकी एक्नी को भी इसको टारगेट करेगा। सही, तो दूसरा मैं ये शेयर कर देती हूँ कि ये मिला कितने का है। ये 300 रुपये का है, सही है वहाँ पर। और इसके अंदर जो इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं इस पर, कि इस पर ग्लूटाथियोन है, L-ग्लूटाथियोन जो कि वाइटनिंग के लिए होता है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो कि वाइटनिंग के लिए होता है, सैपी वाइट और अल्फ़ा आर्बिटिन। 4 इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए मेंशन किए हुए हैं कि ये जो है वाइटनिंग के लिए, ये पकड़ ले मेरा कैमरा बस अब, कि जो वाइटनिंग के लिए प्रोडक्ट्स क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं। सही, अब मैं आपको इसके, ये पैकेजिंग इसकी है, बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है, और मैं आपको इसके अंदर का दिखाती हूँ कि बॉटल दिखती कैसे है। अच्छा, तो बॉटल जो है वो कुछ इस तरह की दिखती है, प्लास्टिक की बॉटल है। पैकेजिंग इज़ जस्ट अ लोकल काइंड ऑफ, और इसका जो ऊपर का स्टिकर है वो भी बहुत लोकल सा है, बट पैकेजिंग से क्या मैटर करता है, अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सम टाइम पैकेजिंग ऑल्सो मैटर, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है आपके कस्टमर को, आपके बायर को। बट फिर भी
फिर भी हाई एंड ख़रीदो या सस्ता लो, हमें क्वालिटी मैटर करती है कि वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सही, तो फेस वॉश ऐसा है और ये जेल काइंड ऑफ है। ये इसका इतना सा ड्रॉप भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सही, तो ये एक बंदे के हिसाब से मेरे ख़याल में ये 3 महीने के लिए छोटी सी बोतल बहुत इनफ है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक मेन चीज़ बताती हूँ कि ये वाइटनिंग नहीं देता। ठीक है, ये आपके स्किन के ऊपर आपके सारा जो सीबम ऑयल वगैरह उसको एक्सट्रैक्ट ज़रूर कर लेता है और उसको कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट हाफ़ एंड 1 आवर तक। बट उसके अलावा मेरी एक्नी जो थी उधर की उधर ही है, क्योंकि उसको 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है इसकी बॉटल लेके। मैं इतना ही लगाती हूँ कि ये इतना ही इनफ है। और ये एक्नी वैक्नी मेरी सब उधर की उधर ही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कोई लॉन्ग लास्टिंग वाइटनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बट ये है कि अगर किसी को ऑयली स्किन की वजह से लेना है, इट्स अ सो काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सही, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये नहीं है कि मैं बुराई नहीं कर रही, मैं आपको अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड को बीट करता है। एंड पीपल, यू डोंट ट्रस्ट मी, बल्कि ट्रस्ट करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी न्यूट्रोजिना की भी सेकंड बॉटल है, ये मेरी फ़र्स्ट बॉटल है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ किए। ये दोनों प्रोडक्ट आर वर्सेस इक्वली। एक मिनट, अलाक लेबॉर्ट्री वालों का ये मेलासेट फेस वॉश एंड न्यूट्रोजिना का ये विजिबल क्लियर ग्रेप फ्रूट फेस वॉश आर इक्वली सेम, वर्क इक्वली सेम, और दोनों का काम सेम ही है। दोनों के इवन के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है। मैंने अभी न्यूट्रोजिना का भी रीड किया, इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं न्यूट्रोजिना में, वो अलाक वाले के इस वाइटनिंग फेस वॉश में नहीं है, और जो वाइटनिंग वाले में है वो अलाक के न्यूट्रोजिना में नहीं है। बट दीज बोथ वर्क सेम। न्यूट्रोजिना की सेल चल रही थी 1250 समथिंग में बाय 2, तो मैंने 2 बॉटल्स ली थी और ये मेरी सेकंड बॉटल है। क्या बता रही हो? और ये मेरे डैडी भी आए हैं। तो ये रहा 300 वाला फेस वॉश और ये रहा 1200 समथिंग 1000 के करीब वाला फेस वॉश, एंड दीज बोथ वर्क द सेम। अब हम बात करते हैं अलाक लेबॉर्ट्रीज़ वालों के सन ब्लॉक की। ये मेरे सेकंड टाइम परचेज़ है। अगर सेकंड टाइम है तो इसका मतलब है कि ये कोई प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है। सन क्यू के नाम से है ये फेस सन ब्लॉक, और इस पर लिखा है स्किन रिजुविनेशन फॉर्मूला ऑयल फ्री सन ब्लॉक क्रीम है ये, SPF 70 के साथ। समटाइम टंग ट्विस्टर हो जाता है। अच्छा, SPF 70 प्लस के साथ है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपका सन ब्लॉक जो है वो 50 प्लस है या 60 प्लस है, इनफ है। 100 प्लस उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो हर सन ब्लॉक में होने चाहिए वो होने मस्ट हैं। 2 ना तो 1 तो होना चाहिए ही चाहिए। सही है, इस पर लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम UAV एंड UVB प्रोटेक्शन। 60 ग्राम की ट्यूब होती है ये वाली, यू कैन सी दैट। और इसके ऊपर इसकी जो है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे मेन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये दोनों आपके मेन सन ब्लॉक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि आपके सन ब्लॉक में अगर नहीं है तो आपका सन ब्लॉक यूज़लेस है, चाहे वो 5000 का ही क्यों ना हो। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जो छोटे से करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मेरा फ़ोन पकड़ नहीं ना, क्योंकि आई गेस वो वाइट सनलाइट की वजह से। इस पे लिखा हुआ है माइक्रोनाइज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, जिंक डाइऑक्साइड, एवोबेंजोन एंड एक्मेस्यूल। सही, बाकी सब बहुत हार्ड है। बाकी सिर्फ अपने दिमाग में 2 को याद रखें कि आपके सन ब्लॉक में 2 होने चाहिए। सही, अब मैं आपको इसके अंदर की पैकेजिंग दिखाती हूँ, बट मैं पहले आपको उसकी प्राइस बता दूँ। ये आपको पड़ेगा 200 रुपीज़ का। समटाइम इस पर सेल होती है 200 के अंदर ही पड़ जाता है, बट ये 200 में बहुत अच्छा है। तो ये इसकी है ट्यूब 60 ml की, 1 मंथ के लिए 1 पर्सन के लिए इनफ है। सही है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है सन ब्लॉक। ये बिल्कुल भी आपको ऑयली सा फील नहीं कराता, ये बिल्कुल मैट फिनिश हो जाता है। अभी मैंने फ़ेस वॉश करके आई हुई हूँ, ये इनके फ़ेस वॉश से अलाक वालों के। अभी तक मैंने सन ब्लॉक लगाई नहीं, मैं आपके सामने सन ब्लॉक लगाती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो वाइट कास्ट देता है। ये ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बट इनको ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा वो चाहिए होता है ग्लॉसी काइंड ऑफ। तो आप नीचे मॉइस्चराइज़र लगा के ऊपर अपना ये सन ब्लॉक लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चिपचिपाहट पसंद नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला सन ब्लॉक। आई लव इट, और इन समर्स आई डू रियली रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस वन। अच्छा, तो अब क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्डिंग और एक हाथ से लगा नहीं सकती थी, ट्राइपॉड लगा दिया मैंने। अब मैं आप लोगों को इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। इसकी ये इतनी सी क्वांटिटी इनफ है। सही,
तो आपने इसको लगाना इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो है वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्वेटिंग आती है, वैसे तो यूजुअली ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत अच्छा मैट कर देता है, ये ऑयली नहीं होने देता, बट अगर आपको स्वेटिंग आ रही है तो आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जैसे इसको लगा के सोचते कि भाई मैं वज़ू कर लूँ तो ये मेरा चल जाएगा, नहीं चलेगा नहीं, आपको वापस से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा अच्छे से लग चुका है एंड दैट्स इट। एक चीज़ और कि कभी भी वेट फेस के ऊपर मत लगाइएगा, आपका सन ब्लॉक बिल्कुल चिपक जाएगा और बहुत स्टबर्न हो जाएगा, आप इसको नहीं इसको सही से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सन ब्लॉक में आता है समर्स के लिए। सही है, तो आज का मेरा ये 2 रिव्यूज़ थे। तो अब मूविंग टू फॉरवर्ड कि अब देखते हैं अब आज और मैं क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा सनी और क्लाउडी सा डे हुआ हुआ है, अल्लाह करे मेरी आवाज़ भी इसमें सही आ रही है। मैंने लास्ट टाइम भी चेक किया था, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं माइक ख़रीद लूँगी ताकि और ज़्यादा मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। आज बहुत टाइट डे भी था, मैंने आज सारे कपड़े धोए हैं। अभी भी स्टिल आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बंडल्स ऑफ टू वॉश देम ऑफ, क्योंकि ईद आ गई थी और ईद से पहले रमज़ान थे। मुझमें बिल्कुल ताकत नहीं होती काम वाम करने की, क्योंकि बंदा रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है, तो उसी में बंदा निढाल हो जाता है। तो देखते हैं अब आके क्या करते हैं हम लोग। ये देखें मिनट में सूख जाता है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एज सच बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं करेगा आपकी स्किन को, सही है, बिल्कुल मैट कर देता है। अब क्योंकि मुझे स्वेटिंग बाज़ दफ़ा ना यहाँ से आती है, गर्मियाँ है ना, तो इसमें यहाँ से मेरे को स्वेटिंग आती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता है। बट जब मैं वज़ू करती हूँ तो ये पूरा रिमूव हो चुका होता है। अब आप ये एक और चीज़ सुन लें, जिनको नहीं पता कि आपने सन ब्लॉक यूज़ किस टाइम पे करना है, आपने सुबह 9 बजे या अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आपको कहीं जाना है तो आप उसी टाइम अप्लाई कर लें और 4 बजे तक आपका सन ब्लॉक आपके फेस पर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ यार सुबह 7 बजे या 8 बजे का मैंने लगाया हुआ है और अब जो है टाइम ऑलमोस्ट 12-2 बज गए हैं और मेरी स्वेटिंग आ चुकी है और टिश्यू पेपर से भले ऐसे साफ़ करते हैं, मगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रीअप्लाई करना चाहिए, देन गो फॉर इट, रीअप्लाई करें दोबारा से अपने सन ब्लॉक को। और ये है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको रीअप्लाई भी करो ना तो दिल करता है रीअप्लाई करने का, कि बिल्कुल आपको वो मैट कर देता है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करती हूँ और मैं क्या रिकॉर्ड करती हूँ। आई एम हैविंग अ टोटल मैस अप इन माई क्लोजेट, पूरा ऊपर धपड़ नीचे आगे पीछे हुआ है, बहुत उसको संभालना पड़ेगा और पूरा आधा दिन चाहिए छोटे मोटे सब बड़े छोटे कचरे को संभालने के लिए। और ये जितना सामान आप देख रहे हैं ये सब इंशाल्लाह मैंने रिव्यू करना है। चलो साथ साथ कर लेती हूँ, इसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं और देख लेंगे। आरविलॉन के पूरे ब्रांड का मैंने रिव्यू कर चुकी हूँ। मैं इसका एक वॉइस ओवर सोच रही हूँ कि ना सही से डिटेल एक और वो बनाऊँगी, कि वो सिर्फ एप्लीकेशन करके मैंने उसका दिखाया था और बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिव्यू मैंने करनी है, सो स्टे ट्यून। ये देखें इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा इंडोर लाइट में भी चेक कर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल जो शाइन मैंने ना मेरे अपने फेस की एक्नी नहीं जा रही। इंशाल्लाह कुछ लगाती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि ये मुझे किससे फ़र्क पड़ेगा। मैं अपनी एक्नी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ, बिल्कुल टच नहीं करती हूँ। ये मेरे लिए ऐसे गेस्ट है जिनको बंदा बोलता है आ गए तो खुद दफ़ा हो जाएगा। पप्पी देनी है, पप्पी आते यहाँ लिपस्टिक भी लग गई। हाँ, पूरे लिप्स बने हुए हैं छोटे से। मामा बोलो बोलो ये हमें और ये पहाड़ी हो रही है। अब पार्टी नहीं हो रही है, अब खाली काम ही हो रहा है। अच्छा भाई आइनूर ने अपनी ईदी जमा करके क्या मंगाया था आइनूर आपने दराज से MP3। अब हमके पास मेकअप है। अच्छा भाई हमके पास मेकअप है। अच्छा आइनूर आपने अपनी ईदी जमा करके क्या ऑर्डर किया इस बार दराज से? MP3 ऑर्डर किया। अच्छा तो भाई इसने मुझसे फरमाइश की थी कि मेरे पैसे जमा हो चुके हैं, मुझे MP3 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है हम मंगवाते हैं। तो MP3 तो मैंने ऑर्डर कर लिया है। मुझे लगा जो मैंने पिक्चर में देखा था तो MP3 का ये बड़ा साइज़ लग रहा था, मैंने बोला चलो यार प्राइस भी सही है, 400 रुपीज़ में इतना बड़ा साइज़ मिल रहा है, अच्छा है। तो जब वो आया तो आप यकीन करें कि मुझे वो मीम याद आ गया। अच्छा तो मुझे वो मीम याद आ गया कि व्हाट यू थिंक टू बाय फ्रॉम द ऑनलाइन एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम द ऑनलाइन। और ये आया पिद्दू सा, मैं आपको उसकी पिक्चर शेयर करूँगी कि वो दिख रहा इतना बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा। अच्छा तो ये ऑरेंज ब्रांड है कोई, अल्लाह मुझसे चीज़ें गिर जाती हैं। तो ये ऑरेंज ब्रांड है, उसका ये 400 रुपीज़ का MP3 है और सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो होती हैं, मेमोरी कार्ड और USB डेटा केबल,
दिस एंड दैट एवरीथिंग। तो बच्चों के लिए इट्स गुड थिंग, पॉकेट फ्रेंडली है और पॉकेट में इजीली आ जाता है। आयनू मैडम अपने गले में लगाती हैं, आप लोग गाने सुनती रहती हैं, नाते भी सुनती हैं और काम भी करती हैं मेरे साथ। मेरी बहुत प्यारी बेटी मेरे साथ हेल्प भी कराती है ना आयनू? ये आपका हेयर बैंड है? हाँ हमका? हाँ कैट लग रही हो आप। हाँ कैट बट स्टिल फॉर दोज पीपल जो कि ड्राई स्किन वाले हैं और उनको वाइट कास्ट भी अच्छा लगता है, उनको ग्लोई स्किन समर्स में भी अच्छी लगती है, मैं ऑलरेडी अपने एक क्या कहते हैं नैनो वाइट सिग्नेचर सन ब्लॉक का जो है रिव्यू में कर चुकी हूँ। मैं ऊपर यहाँ पे उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर देख लीजिएगा उसकी कंप्लीट डिटेल। सही है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं अपना लंच कर चुकी हूँ, इवन कि मैंने काफ़ी दिनों से अपना लंच स्किप किया हुआ था। फरवरी से स्टार्ट हुई थी, अभी ये मई चल रहा है। आई हैव लॉस्टेड 15 kgs, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान नहीं करा हुआ। बट ये है कि हाँ, येस आई एम फॉलोइंग द डाइट आई हैड प्लान बाय माई ओन सेल्फ फॉर माई बॉडी, अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, अकॉर्डिंग टू माई वेट। हर चीज़ के हिसाब से मुझे नहीं पसंद वो बिल्कुल डब्बे जैसा मुँह होता है और नीचे तीली जैसी औरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, बुरा नहीं मानना कोई। बट येस आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ फिगर। तो इसलिए मैं बहुत आराम से अपने वेट को शेड आउट कर रही हूँ। और अभी भी जो है बस एक तरह का चीट डे समझ लें। वैसे मैं लंच करती नहीं हूँ, बहुत कम, मगर आज जो है काम करके इतना ज़बरदस्त किस्म की कोई भूख लगी हुई थी ना, अब कुछ थोड़ा सा खाया तो थोड़ा दिमाग खुला, जगह अब कुछ नज़र आने शुरू हो गया मुझे। बट ये कि सूर इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू शेयर कि मैंने किस तरीके से अपनी डाइट की, क्या एक्सरसाइज की, किस तरह वॉक की, कितनी वॉक की, कहाँ की, ये सब चीज़ें। तो उससे रिलेटेड वैसे मैंने अपनी एक पोस्ट डाली भी है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग वहाँ देख सकते हैं मेरा 84 से 70 तक का पिक्चर। हाँ, तो मैं बच्चों के बनाई थी फ्राइज़, तो मेरे सामने लौकी पड़ी थी, मैंने सोचा क्यों ना इसके भी फ्राइज़ बना के चेक करें कि कैसा होता है। मैंने बहुत बारीक काटे थे तो इसलिए ये और ज़्यादा ना पतले पतले से हैं, बट ये टेस्ट में स्वीट है, मतलब कि मीठा मीठा सा टेस्ट है। और ये बिल्कुल वैसे लगे जैसे आप ऑनियन को नहीं फ्राई कर देते और ऑनियन जैसा टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा है इसका टेस्ट। किसी दिन ज़्यादा बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसा लगा है। अभी फ़िलहाल अस्मा को चेक कराता हूँ, ये मेरे खा के बताओ कैसा। कभी अस्मा ये चक ट्राई कर, मैं भी करूँगी। टेस्ट में कैसा है? बैंगन जैसा। बैंगन, हाँ बैंगन का टेस्ट भी आ रहा है, इसमें से बैंगन का भी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करवा है, थोड़ा थोड़ा मीठा भी है ना। प्याज बैंगन, हाँ प्याज और बैंगन जैसा टेस्ट है इसका। करीम तुम्हारी वॉच आ गई। वॉच कर। करीम अपनी खुशी दिखाओ जरा। करीम खुशी हो रही? डबल है, डबल। करीम ने अपने ईदी जमा की है और अस्मा और करीम ने दोनों ने स्मार्ट वॉच मंगाई। अस्मा तुम्हारी भी इसी में? चलो आज उसको अनबॉक्सिंग करें। सबर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं बच्चे के। करीम वेट, मुझे खोलने दो ना। अच्छा करीम खुद खोलेगा, वेट करो। अच्छा 2 बॉक्सेस अलग अलग हैं, इसको आप बोला नाइफ लाओ उससे काटें इसको। वैसे बॉक्स खोलने में खुशी कितनी मिलती है ना, मज़ा आता है, ऐसा लगता है गिफ्ट आया। हाँ तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा 2 घड़ियाँ आई हैं। करीम अब पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन सा वाला बॉक्स हमारा है, बाद में नहीं बोलना कि तुम अस्मा ने। ब्लैक इसकी है, रोज गोल्ड मेरी है। अच्छा कंफर्म है कलर अंदर? खोलो बॉक्स खोलो, अभी रखो। अच्छा जी, तो अस्मा ने मंगाया था रोज़ गोल्ड, मगर उसका भी ब्लैक भेज दिया। वैसे दराज वाले ये हरकतें बहुत करते हैं, दराज वालों को नहीं बदनाम करना चाहिए, जो शॉप वाले हैं ना वो ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। चलो वैसे देख तो लें इसमें है क्या। अस्मा तुम इसके जब तक कंप्लेन करो हम इसको ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि करीम के मतलब का तो कलर है ही इसके अंदर। ये क्या चीज़ है? ये इसका चार्जर है। ये चार्जर है? ये यहाँ पर इसके ये दो। अच्छा, और ये इसका बेल्ट है अलग अलग। ये तो मम्मा ऐसे चार्जर लगा। अच्छा बेल्ट की, मेरे हाथ ही आ रहे होंगे। अच्छा बेल्ट की क्वालिटी जो है बस सही है, जस्ट सो है। अच्छा ये मुझे लगता है अभी चार्ज नहीं, इसलिए ऑन नहीं हो रही है। दिखाओ एक मिनट किस तरह से होता है ये। मुझे मामा समझ आ गई। इसके ऊपर लगेगा क्या? दिखाओ यहाँ लगेगा। ये 2 है ना, ये इसमें ऐसे। अच्छा ये इसका कनेक्ट होता है। ऐसे हो गया।
सही है, जब तक चार्ज करो फिर देखते हैं। और ये इसके 2 अलग से बेल्ट हैं। ठीक है, चलो जब ये चार्ज हो जाएगा ना फिर हम आपके साथ इसको देखते हैं करीम ने जो ऑर्डर किया है वो सही चीज़ आई है नहीं आई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैरायटी बताई हुई थी कि करीम बाद में बताएगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन बुक है सारी, किसको कैसे ऑन करना है, दिस एंड दैट। करीम ऑन होगी? अच्छा चार्ज नहीं है मम्मा, ऑन करो, मुझे दिखाओ करीम कैसे ऑन करो, दिखाओ इस तरफ दिखाओ, ये 4 वाले मुझे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ। मैं दिखाऊं, मैं करूं। 1 मिनट में कोशिश करती 4 वाले हूँ ब्लॉक कि को। अच्छा ये देखें जो इसके साथ जो पिन लगी हुई ना, ये एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। मैं जैसे ही इसको इसके साथ करीब लाती हूँ ना फ़ौरन से इसके साथ चिपक जाता है। इसको हम पहले चार्ज करेंगे फिर आपको सही से बताते हैं कि कैसा ऑन होता है। अच्छा, इन लोगों ने जो है दराज से नहीं मंगाया, ये इंस्टाग्राम से मंगाया है, इंस्टाग्राम के पेज से। पेज का नाम है रैली इंटरप्राइजेस। इंस्टाग्राम पे ये पेज, अब चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। असमा कितने की तुम लोगों को पड़ी है? 2000 की। अच्छा 2000 की ईच पड़ी है। 200। अरे हाँ डीसी तो होती है ना, तो चलो ठीक है 2000 की इनको ईच पड़ी। जो है तुम इसको केक समझ के काट रही हो क्या? 2000 की ईच पड़ी इन लोगों को ये वॉच। अब देखते हैं कि वर्थ बाइंग है या नहीं है। आज आप भी आए हो आज हमारे घर पे वीकेंड पे, और क्या करोगे बताओ? क्या आज क्या प्लान है? अच्छा मैं कौन हूँ पहले मुझे बताओ, सबको बताओ मैं कौन हूँ आपकी? नाबी मम्मा। मैं आपकी शेनापी मामा हूँ। अच्छा आज आप मतलब वीकेंड पे आप वैसे तो यूजुअली ज़्यादातर ही आते हैं वीकेंड के ऊपर, आज पूरे रमज़ान और ईद के बाद अब आए, तो क्या प्लान है? मम्मा ये दोनों भाई हैं। आप कौन हो? हाँ ये शाम्पी मामा। अच्छा बताओ तो क्या प्लान है यार, मतलब क्या करेंगे वीकेंड्स के ऊपर? बनाना खाएंगे, सोएंगे। बस सोएंगे। अच्छा आपकी ईदी जमा हुई थी? आज आपकी ईदी जमा हुई थी? हाँ इधर मेरी तरफ देखो ना, उसको मेरी बहन आई हुई है और अभी आधा दिन भी नहीं हुआ मेरे बाल खड़े हो गए।